यूं तो किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके शव को या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है, तो वहीं कुछ शवों को केमिकल से संरक्षित करके मम्मी बना दी जाती है। यह तरीका प्राचीन मिस्र सभ्यता में बड़े पैमाने पर अपनाया जाता था। मिस्र के अलावा दूसरे देशों में भी शवों की मम्मी बनाई गई है, जैसे कि इटली का कैपुचिन कैटाकॉम्ब, जहां पर सदियों पुराने 8000 शवों को मम्मी बनाकर रखा गया है। लेकिन दुनिया में कुछ जगह पर प्राकृतिक मम्मी भी पाई गई है, यानी कि बिना किसी केमिकल के संरक्षित किए गए सदियों पुराने ऐसे शव जो आज भी सामान्य अवस्था में है। ऐसी ही एक प्राकृतिक मम्मी हमारे भारत देश में भी है, जिसमें से एक गोवा के बोम जीसस चर्च में रखी सेंट फ्रांसिस जेवियर की मम्मी, जो कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के गियो गांव में है। ये मम्मी लगभग 550 साल पुरानी है। इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। एक खास बात और भी है कि ये मम्मी बैठी हुई अवस्था में है, जबकि दुनिया में पाई गई बाकी मम्मीज लेटी हुई अवस्था में मिली है। गियो गांव साल में 6 से 8 महीने तक बर्फ की वजह से बाहरी दुनिया से कटा रहता है, क्योंकि ये गांव काफी ऊंचाई पर स्थित है और ये तिब्बत से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। गांव वालों के अनुसार ये मम्मी पहले गांव में ही रखी हुई थी और एक स्तूप में स्थापित थी, लेकिन साल 1974 में जब भूकंप आया तो ये कहीं पर दब गई थी। इसके बाद साल 1995 में आईटीबीपी के जवानों को सड़क बनाते समय ये मम्मी मिली। कहा जाता है कि उस समय कुदाल इस मम्मी के सिर पे लगी और कुदाल लगने के बाद मम्मी के सिर से खून निकलने लगा, जिसका निशान आज भी मौजूद है। इसके बाद साल 2009 में यह मम्मी आईटीबीपी के कैंप में ही रखी गई। बाद में गांव वालों ने इस मम्मी को गांव में लाकर स्थापित कर दिया। मम्मी को रखने के लिए शीशे का एक कैबिन बनाया गया, जिसमें इसे रखा गया है। इस मम्मी की देखभाल गांव में रहने वाले परिवार बारी बारी से करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को वह मम्मी के बारे में जानकारी देते हैं। हर साल यहाँ पर देश विदेश से हजारों पर्यटक इस मम्मी को देखने आते हैं। इस मम्मी के निकलने के बाद जब इसकी जांच की गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये 550 वर्ष पुरानी है, लेकिन इतने साल तक बिना किसी लेप के और जमीन में दबी रहने के बावजूद ये मम्मी कैसे इस अवस्था में है, ये वैज्ञानिकों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। जैसा कि ज्यादातर होता है कि हर प्राचीन चीज से कोई ना कोई किंवदंती जुड़ी होती है, इसी तरह इस मम्मी के साथ भी एक किंवदंती जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि करीब 550 साल पहले इस गांव में एक संत रहा करते थे। गियो गांव में इस दौरान बिच्छुओं का बहुत प्रकोप हो गया था। इस प्रकोप से गांव को बचाने के लिए इस संत ने ध्यान लगाने के लिए लोगों से उसे जमीन में दफन करने के लिए कहा। जब उस संत को जमीन में दफन किया गया तो इनके प्राण निकलते ही इंद्रधनुष निकला और ये गांव बिच्छुओं से मुक्त हो गया। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मम्मी बुद्धिस्ट मॉन्क सांगला तेंजिंग की है, जो तिब्बत से भारत आए थे और यहाँ पर जो एक बार मेडिटेशन करने बैठे उसके बाद कभी नहीं उठे। यूं तो मिस्र में मम्मी को कॉफिन से निकालकर उनकी सफाई की जाती है ताकि वे आने वाले समय में सुरक्षित रह सकें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। इस मम्मी की देखभाल मिस्र में रखी गई मम्मीज की तरह होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस पर्यटन स्थल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी तक यही माना जाता था कि इस मम्मी के बाल और नाखून लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन गियो गांव के लोगों के मुताबिक अब इस मम्मी के बाल और नाखून बढ़ने कम हो गए हैं। बाल कम होने के कारण मम्मी का सिर गंजा होने लगा है।